वेलकम टू योर ऑन यूट्यूब चैनल पॉपुलर क्लासेस। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ पास्ट इंडेफिनिट टेंस। इससे पहले हमने प्रेजेंट का पूरा प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस यानी प्रेजेंट पूरा मैंने समाप्त कर दिया था। आज जो शुरू करेंगे वो क्या होगा, पास्ट का। और पास्ट का कौन सा है, इंडेफिनिट टेंस। कौन सा है, इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ध्यान से समझना है, जो प्रेजेंट का काम है सेम वही पास्ट में होता है। यानी प्रेजेंट में क्या था, डेली रूटीन बताना था, हैबिट बताना था, इसके अंदर भी वही होगा। लेकिन ये कब की बतानी, वो प्रेजेंट का बताना था और ये पास्ट की बतानी है। ठीक, जैसे वो मैच खेलता है, ये प्रेजेंट का था। वो मैच खेलता था यानी अब नहीं खेलता, पहले की बात कर रहे हैं यानी पास्ट की बीती हुई बात, तो उसे हम क्या कहेंगे, पास्ट टेंस। अच्छा, पास्ट टेंस में आपको ये याद रखना है कि ज़्यादातर इसका यूज़ कैसे करना है, पहले एक बार देख लो। इस टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब होगी, इस टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब है पास्ट इंडेफिनिट की, वो होगी डिड। क्या होगा, डिड। और जब प्रेजेंट हम पढ़ रहे थे उसमें जो वर्ब यूज किया जाता था, तो वो वर्ब यूज किया जाता था या तो फिर V1 या फिर V5। यानी अगर सब्जेक्ट सिंगुलर था तो उसके अंदर क्या यूज करते थे, वर्ब की वर्ब होगा, ऊपर दिख नहीं रहा है, तो या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होता था या तो फिर वर्ब की फिफ्थ फॉर्म यूज होता था। ये पहचान है कि अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और वर्ब की फिफ्थ फॉर्म का यूज हुआ है तो किस में आएगा, प्रेजेंट में आएगा। ठीक है। अब जब पास्ट में आएगा तो उसमें वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, उसमें वर्ब की आएगी सेकेंड फॉर्म। ये याद रखना है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस जब हम पढ़ेंगे तो उसमें वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, सेकेंड फॉर्म। इस टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब थी वो थी डू या डज। डू थी यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब क्या थी, डू और डज। और पास्ट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब क्या है, डिड। पास्ट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब क्या है, डिड। अब एक बात और याद रखना है, अगर डू आ चुका है, ठीक, अगर डज आ गया है, अगर डिड आया है, अगर विल आ चुका है या फिर शैल आया है, ठीक, अगर डू है, डज है, डिड है, विल है, शैल है या कोई भी मोडाल्स एक्स्ट्रा और भी है, कोई भी मोडाल्स है, तो इनके बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा। फिर से एक बार देख लो, अगर कहीं पर डू है, डज है, डिड है, विल, शैल या कोई भी मोडाल्स तो उनके बाद हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, केवल और केवल फर्स्ट फॉर्म आएगी। डिड आ गया तो फिर अब आगे क्या आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगा। एक बार देखते हैं। अब देखो, अब इसका स्ट्रक्चर क्या बनेगा। सबसे पहले हम स्टेटमेंट का देखते हैं। स्टेटमेंट का स्ट्रक्चर जिसे हम असर्टिव कहते हैं, उसका स्ट्रक्चर क्या बनेगा, सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की सेकेंड फॉर्म प्लस अदर वर्ड। ये बन गया हमारा स्टेटमेंट का। अब अगर निगेटिव है तो मैंने शुरू में ही बताया था कि ये जो नॉट होता है ये कभी भी अकेले नहीं आता है। ये जो नॉट होगा ये कभी भी अकेले नहीं आएगा, इससे पहले उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब जोड़ देना है। तो इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या मैंने बताया था, डिड। तो यानी नॉट से पहले क्या लगाना है, डिड, यानी बनेगा क्या, डिड नॉट। इसका कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म क्या होगा, डिडेंट, यानी शॉर्ट फॉर्म इसका क्या बनेगा, डिडेंट। ठीक, तो यानी डिडेंट। अब इससे पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट, तो इसका स्ट्रक्चर क्या बना, सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट या फिर डिडेंट लिख सकते हो। अब बताओ, जब डिड आ चुका है एक बार तो आने वाला वर्ब सेकेंड फॉर्म में आएगा कि फर्स्ट फॉर्म, अभी मैंने बताया था किस फॉर्म में आएगा, फर्स्ट फॉर्म में आएगा। उसके बाद अदर वर्ड बन गया। ठीक, यानी जो अफर्मेटिव होगा यानी स्टेटमेंट का होगा वो बनेगा सब्जेक्ट, वर्ब की सेकेंड फॉर्म। यानी जो ये वर्ब की सेकेंड फॉर्म होगी ये अपने से पहले सब्जेक्ट को लेगा। क्या लेगा, यानी कोई भी वर्ब, यानी जो सब्जेक्ट है, अगर सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज हुआ है तो समझ जाओ वो कौन सा टेंस होगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस ही होगा और कोई नहीं होगा। तो सबसे पहले सब्जेक्ट, वर्ब की सेकेंड फॉर्म, अदर वर्ड, ये स्टेटमेंट का है। और अगर निगेटिव स्टेटमेंट है तो क्या बनेगा, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर डिडेंट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर अदर वर्ड। ये है हमारा स्ट्रक्चर। अब देखो क्वेश्चन वाला हम कैसे बनाते हैं, इससे पहले जितना भी मैंने पढ़ाया उस सब में बता दिया गया है। क्वेश्चन वाला बनाने के लिए कुछ नहीं करना, बस ये जो हेल्पिंग वर्ब होता है ना, इसी को पहले लिख दो। यानी इसका स्ट्रक्चर क्या बनेगा, सबसे पहले डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस, देखो सबसे पहले डिड आ गया, अब सब्जेक्ट बाकी उतार दो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड, लास्ट में क्या करना है, क्वेश्चन मार्क लगा देना है, बस बन गया। अब अगर निगेटिव है यही तो बस यहाँ पे डिडेंट कर दो, डिडेंट प्लस सब्जेक्ट यानी डिड के साथ ही नॉट को प्लस कर देना है। अब दूसरा देखो,
यानी इसके बाद वाला अगर WH आ गया तो सबसे पहले WH कर देंगे बस, उसके बाद सेम वही, यानी अगर WH है तो सबसे पहले WH करेंगे, और अगर क्या से स्टार्ट है तो हम सबसे पहले डिड से स्टार्ट करेंगे, पास्ट इंडेफिनिट की बात। अब इसको हिंदी में थोड़ा हम देख लेते हैं, ये इंग्लिश का है इसलिए इंग्लिश में देखना था, अब हिंदी भी थोड़ा बहुत देख लो। ठीक, तो अगर आ ई ए की मात्रा आ रही है तो पास्ट इंडेफिनिट, अगर ता था ती थी ते थे आ रहा है तब भी पास्ट इंडेफिनिट। जैसे मैंने एक पेन खरीदी, तो देखो खरीदी यानी बड़ी की मात्रा आ रही है ना, तो ये क्या बना पास्ट इंडेफिनिट में। और मैं एक पेन खरीदता था यानी पहले की हम कोई काम बता रहे हैं कि पहले मैं करता था। अब ये दो तरीके से बनेगा, देखो मैं बाजार जाता था मैं बाजार जाता था। दूसरा है सेंटेंस मैं बाजार गया। ध्यान से देखो, इसका स्ट्रक्चर जो हमारा है वो दो स्ट्रक्चर इसके अंदर बनेगा, एक तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म प्लस अदर वर्ड। ठीक, अब पहले हम बनाएंगे मैं बाजार जाता था, ता था आया ना लास्ट में, तो क्या बनेगा सबसे पहले आई, उसके बाद वर्ब की सेकेंड फॉर्म। तो काम क्या है जाना, जाने की इंग्लिश क्या है गो, और गो का सेकेंड फॉर्म क्या है वेंट। आई वेंट कहाँ गया, अगर उस जगह का नाम है तो टू आएगा, आई वेंट टू मार्केट, यानी मैं बाजार गया या मैं बाजार जाता था। दूसरा है मैं बाजार गया, ये भी सिंपल आई वेंट टू मार्केट। अब यहाँ पर एक चीज़ बहुत ध्यान देने वाली बात है, अगर ता था आया है और लग रहा है कि ये हैबिट बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं हैबिट, तो इसका स्ट्रक्चर यहीं पर तुरंत चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तुरंत चेंज हो जाएगा। यानी अगर कोई काम हम पहले किया करते थे, ठीक है, कोई भी काम अगर पहले किया करते थे तो उसके लिए हमको यूज करना रहेगा यूज्ड टू। क्या यूज करना रहेगा, यूज्ड टू। यानी इसका स्ट्रक्चर हमारा क्या बनेगा, सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद यूज्ड टू, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अदर वर्ब, क्योंकि यहाँ पर यूज्ड वर्ब की सेकंड फॉर्म एक बार आ चुका है तो फर्स्ट फॉर्म। और दूसरा स्ट्रक्चर क्या है कि टू में अगर टू लगा है तो वैसे भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। तो यानी यहाँ पर क्या बन सकता है, मैं बाजार जाता था, इसका एक और तरीका है आई यूज्ड टू। आई यूज्ड टू कब लगाना है, जब भी आए ता था या फिर किया करता था, क्या है ता था या फिर किया करता था, तो हमको क्या लगाना है यूज्ड टू। वैसे डिटेल में एक वीडियो इसके लिए अलग से बनाऊंगा जिसमें आप लोगों को कुछ मॉडल से जिनके यूज सिखाऊंगा। तब तक के लिए देखते हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ही आता है इसलिए इसमें पढ़ा रहे हैं। सबसे पहला क्या है आई, उसके बाद यूज टू, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है गो। अब कहाँ जाया करता था, जाता था मार्केट, तो गो टू मार्केट। अब क्या बना, आई यूज टू गो टू मार्केट, मैं बाजार जाया करता था या मैं बाजार जाता था। अगर डेली रूटीन वाला बता रहे हैं यानी हैबिट में कि ये काम मैं पहले किया करता था तो हमको क्या यूज करना है, यूज टू। ठीक है, दूसरा सेंटेंस देखते हैं। दूसरा एग्जाम्पल, जैसे मैंने एक पेन खरीदी, क्या बना, मैंने एक कलम खरीदी, मैंने एक कलम खरीदी। अब इसी को ता था से जोड़े, मैं एक पेन खरीदता था, मैं एक पेन खरीदता था, मैं पेन खरीदता था। तीसरा क्या है, मैं पेन खरीदा करता था, मैं पेन खरीदा करता था। अब ध्यान देने वाली बात है, बहुत ध्यान से देखना। पहला है मैंने एक पेन खरीदी, यानी अभी नहीं पास्ट की बात हो रही है कि हाँ मैंने एक पेन खरीदी। दूसरा है मैं पेन खरीदता था। अब देखो यहाँ पर डबल लग रहा है, एक तो खरीदता था यानी डेली का वर्क हो गया ना उधर पर कि मैं काम किया करता था, दूसरा है मैं पेन खरीदा करता था, दोनों सेम है, यानी इन दोनों में कोई ज़्यादा अंतर नहीं है। तो जो ता था आए या फिर किया करता था, कोई भी काम किया करता था, तो उसमें हमको क्या लगाना है, यूज टू लगाना है। अब दोनों हम बना करके देखते हैं। मैंने एक पेन खरीदी, सबसे पहले ये वाला स्ट्रक्चर बनेगा, यानी सब्जेक्ट गया है आई, यानी मैंने, तो यानी आई। वर्ब की सेकेंड फॉर्म खरीदने का क्या हो जाएगा, बाई, बाई की सेकेंड फॉर्म बॉट, आई बॉट। ठीक, आई बॉट क्या चीज़ खरीदा मैंने,
एक पेन खरीदी, तो आई बॉट अ पेन, आई बॉट अ पेन, मैंने एक पेन खरीदी। अब इसका मैं पेन खरीदता था, तो ये दो तरीके से बन जाएगा, मैं पेन खरीदता था। एक तो पहला वाला आपको ऊपर बना ही दिया गया है, आई बॉट अ पेन, आई बॉट अ पेन। जो दूसरा बनेगा वो क्या बनेगा, सब्जेक्ट, यानी दूसरा नीचे ही बना रहे हैं आई, उसके बाद यूज्ड टू, आई यूज्ड टू, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है, बाई, आई यूज्ड टू बाई। अब क्या खरीदता था, अ पेन, आई यूज्ड टू बाई अ पेन। ठीक है, तो ये क्या बना, आई यूज्ड टू बाई अ पेन। और जो तीसरा वाला है ये तो पक्का ये ऐसे ही बनेगा, आई यूज्ड टू बाई अ पेन, क्योंकि इसमें काम किया करता था, साफ साफ दिया गया है। तो क्या बनेगा, आई यूज्ड टू बाई अ पेन, आई यूज्ड टू बाई अ पेन, मैं एक पेन खरीदा करता था या खरीदता था। तो अब अगर इसका निगेटिव बनाना है, फिर से एक बार समझ लो, मैंने एक पेन खरीदी, पहले बात सुनो, मैंने एक पेन ध्यान से देखना, मैंने एक कलम खरीदी, आई बॉट अ पेन, और मैं एक पेन खरीदता था, यानी डेली काम बता रहा हूँ, तो आई यूज्ड टू, अब यूज्ड टू के बाद क्या आएगा, बाई, आई यूज्ड टू बाई अ पेन। और मैं एक पेन खरीदा करता था, तो यहाँ पर भी यूज्ड टू आएगा, यानी कोई काम किया करता था। जैसे एग्जांपल, मैं पतंग उड़ाता था, तो आई फ्ल्यू, यानी मैं उड़ाता था, आई फ्ल्यू अ काइट। और मैं पतंग उड़ाता था या मैं पतंग उड़ाया करता था, दोनों सेम लग रहे हैं ना, तो मैं पतंग उड़ाता था यानी आई फ्ल्यू अ पेन अ काइट, या फिर हम क्या बनाएंगे, आई यूज्ड टू फ्लाई अ काइट। ठीक, और मैं पतंग उड़ाया करता था, आई यूज्ड टू फ्लाई अ काइट। और मैंने एक पतंग उड़ाई, मैंने पतंग उड़ाई, इसमें ता था तिथि नहीं आ रहा है, इसमें सीधा आ ई ए वाला मात्रा आ रहा है। तो अगर ऐसा है तो हम सीधा सीधा क्या बोल सकते हैं कि आई फ्ल्यू अ काइट, मैंने एक पतंग उड़ाई। सब्जेक्ट के सीधे बाद सेकंड फॉर्म लगाना है। अब दूसरा देखो, नेक्स्ट क्या है हमारा, निगेटिव वाला। अब निगेटिव वाला है तो हमको कैसे बनाना है स्ट्रक्चर, यानी इसमें सब्जेक्ट के बाद क्या लगाना है, डिड नॉट, डिड नॉट का शॉर्ट फॉर्म क्या लिखना है, डिडेंट, यानी कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म में क्या आएगा, डिडेंट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। अब एक एग्जांपल यही पतंग ले लेते हैं, मैंने पतंग नहीं उड़ाई, मैंने पतंग नहीं उड़ाई, मैंने पतंग नहीं उड़ाई। और दूसरा है मैं पतंग नहीं उड़ाता था, मैं पतंग नहीं, मैंने पतंग नहीं उड़ाई। दूसरा क्या है, मैं पतंग नहीं उड़ाता था। अब ये कैसे बनेगा स्ट्रक्चर, देखो सबसे पहले क्या बनेगा, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, आई, उसके बाद डिडेंट, आई डिडेंट यानी मैंने ये काम नहीं किया। अब काम कौन सा है, वर्ग की फर्स्ट फॉर्म यानी उड़ाना, आई डिडेंट फ्लाई, फर्स्ट फॉर्म आएगा अदर वर्ड। अब देखो ये काइट जो है ये सिंगुलर है ना, अगर प्लूरल होता तो कोई बात नहीं थी। अब अगर सिंगुलर है तो यहाँ पर ए अद्दा लगाना पड़ेगा, तो दा लगा दो। तो क्या बना, आई डिडेंट फ्लाई द काइट, आई डिडेंट फ्लाई द काइट। और अगर ऐसे मैं पतंग नहीं उड़ाता था या मैं पतंग नहीं उड़ाया करता था, यानी कोई काम किया करता था, तो क्या बनेगा, आई। अब इसके लिए क्या लगाना है, सब्जेक्ट प्लस, निगेटिव है, सब्जेक्ट प्लस डिडेंट। अब बताओ जब डिडेंट आ गया यानी डिड आ गया तो यूज टू की कौन सी फॉर्म आएगी, फर्स्ट फॉर्म, यानी यूज टू, यूज टू नहीं आएगा, यानी यहाँ डी नहीं लगेगा, यूज टू, उसके बाद V1 प्लस अदर वर्ड। अब ये क्या बनेगा, मैं पतंग नहीं उड़ाता था तो आई डिडेंट, आई डिडेंट, उसके बाद यूज टू, आई डिडेंट यूज टू, उसके बाद पतंग उड़ाना, यूज टू फ्लाई द काइट, मैं पतंग नहीं उड़ाता था। ठीक, अब अगर यही क्वेश्चन बनाना है, अब अगर इसी का क्वेश्चन बनाना है, जैसे है, यानी यहाँ पर क्या जोड़ दिया गया, क्या मैंने पतंग नहीं उड़ाई, क्वेश्चन मार्क लगा दिया गया। दूसरा है क्या मैंने पतंग नहीं उड़ाता था, तो फिर यहाँ पर क्या बनेगा, अब सबसे पहले क्या करना है, ये जो डिड नॉट है इसी को सबसे पहले कर देना, यानी ये जो, क्योंकि यही हेल्पिंग वर्ब है ना, तो इसी को सबसे पहले कर देना, यानी स्ट्रक्चर में केवल डिड पहले आ जाएगा बस।
तो अभी अगर नॉट है तो यही डिड के बाद नॉट लगा दो। तो क्या क्या है सेंटेंस, क्या मैंने पतंग नहीं उड़ाई। तो कैसे बनेगा, सबसे पहले डिड, अब निगेटिव है तो यहीं पे नॉट लगा दो। अलग अलग सब्जेक्ट के बाद लगाओ चाहे ना लगाओ, यहीं सबसे बढ़िया लगा दो, भूलोगे नहीं। डिडेंट, उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है आई, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म फ्लाई, उसके बाद अदर वर्ड, डिडेंट आई फ्लाई द काइट, और लास्ट में क्या लगाना है, क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना है। तो यहाँ पर क्या आएगा, डिडेंट आई फ्लाई द काइट। उसके बाद एक क्या मैं पतंग नहीं उड़ाता था, तो इसमें क्या करना है, सबसे पहले डिडेंट, क्योंकि नहीं इसमें भी है, नहीं नहीं होता तो डिड लगाते, तो डिडेंट, उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है आई, उसके बाद यूज टू, डिडेंट आई यूज टू, उसके बाद फ्लाई, डिडेंट आई यूज टू फ्लाई क्या चीज़, द काइट, डिडेंट आई यूज टू फ्लाई द काइट, और लास्ट में क्या लगाना है, क्वेश्चन मार्क। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और एक ज़रूरी बात, आप अपने लोग जितने भी हैं तो वो जितना यहाँ पर दिया जाए उसका होमवर्क ज़रूर कंप्लीट किया करो, कंप्लीट करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर भेज दिया करो। अब हम कुछ यहाँ पे लिख रहे हैं जिसको आप लोगों को सॉल्व करना है, बनाना है, और कमेंट करके बता देना। पहला है, मैं चाय नहीं पीता हूँ, मैं चाय नहीं पीता हूँ, मैं चाय नहीं पीता था क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट है, मैं चाय नहीं पीता था। उसके बाद क्या वे दिल्ली में रहते थे, क्या वे दिल्ली में रहते थे। तीसरा है, वह सब्ज़ी खरीदने बाज़ार क्यों जाता था, वो सब्ज़ी खरीदने बाज़ार क्यों जाता था। ये 3 होमवर्क हैं जिनको आप लोगों को सॉल्व करना है और फिर कमेंट बॉक्स में भेज देना है। मैं चेक करके आप लोगों को बता दूंगा कि सही है या गलत है। थैंक्स।